नमस्कार, मैं रवि पारिक गुरुजी फॉर अकाउंट्स की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम पढ़ रहे हैं जॉइंट वेंचर और इस जॉइंट वेंचर में क्लास 12 में काम में आता है, ये आपका सीए फाउंडेशन में भी आपको काम में आएगा। तो अभी तक हमने इस जॉइंट वेंचर के अंदर जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई में मैं आपको ये बता दूं कि हमने पढ़ा अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। इस जॉइंट वेंचर में हमने ये देखा कि इसमें बना करती है सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसके बाद में जब हम सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करें, जब सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करें तो हम क्या क्या करते हैं, तो अब हम ऐसे केस में ये देखा करते हैं कि को-वेंचर एक तो अपने ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें और एक हुआ करता है जब वो ऑल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, ऑल ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड करें। जब वो अपने ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, ऑल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है तो ऑल ट्रांजैक्शन वाले में तो मैंने आपको बताया था कि एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक आपके लिए अकाउंट बनाया करते हैं, इसके अंदर हम को-वेंचर अकाउंट। ठीक है, हम ये बनाया करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। एक सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको दो चीजें बता दी है, इसके बारे में मैं आपको अब अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में। इसके एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम इसके जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी इन दोनों के भी एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट वेंचर में जब सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं की जाए और उसमें जब ऑन ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाए तो हमें क्या करना होता है। आज का हमारा टॉपिक ये है। ऐसी कंडीशन में हमें बनाना पड़ता है मेमोरेंडम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक तो हमें ये अकाउंट बनाना होता है, इसके अलावा एक हमें एक और अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम रहेगा जॉइंट वेंचर विद को-वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर विद को-वेंचर अकाउंट, एक हमें ये अकाउंट बनाना होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं की जाए और उसके अंदर ऑन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाए तो हम कैसे करेंगे। देखिए, इसको ज्यादा समझाने के बजाय मैं आपको सीधा इसका एक अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू ही आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये ट्रांजैक्शन में क्या बताना चाहता है। पहली बात तो ये चीज समझिएगा कि इसको एक एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा इधर, सपोज कीजिए एक है इंसान x और एक है ये है y। x और y ये दो लोग हैं। ठीक है, ये दोनों लोग क्या क्या करते हैं, ये दोनों लोग एक जॉइंट वेंचर का काम चालू करना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों जॉइंट वेंचर शुरुआत करना चाहते हैं, इसकी x की खुद की एक शॉप है ऑलरेडी पहले से। ठीक है, y की भी एक शॉप है पहले से। इन दोनों की अपनी अपनी पहले से खुद की बुक्स हैं जिसमें ये रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड क्या करते हैं अपनी अपनी बुक्स में। लेकिन अब आज की जो चीज है हमारे पास में वो क्या चीज है कि ये कह रहा हूं कि इन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है। मान लीजिए इनकी जो शॉप है, ठीक है, इनकी एक शॉप है, किसी भी चीज की शॉप होगी, काइट्स की थी मान लीजिए, और इनकी भी शॉप है काइट्स की। ठीक है, वाई की भी शॉप है काइट्स की। ठीक है, पतंगे बनाते हैं ये, मान लीजिए पतंगे बनाते हैं या पतंगे बेचते हैं। इन्होंने एक यहां पर एक कोई नई जगह है जहां पर ये दोनों क्या क्या करते हैं, एक काम चालू कर रहे हैं। ठीक है, जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं तो इस जॉइंट वेंचर में कुछ चीजें परचेज की जाएगी, कुछ चीजें सेल्स की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस होंगे, कुछ एक्सपेंसेस करेगा x, कुछ एक्सपेंसेस करेगा y। कुछ गुड्स को परचेज किया जाएगा x के द्वारा, कुछ गुड्स को परचेज किया जाएगा y के द्वारा। कुछ गुड्स को सेल किया जाएगा x के द्वारा, कुछ गुड्स को सेल किया जाएगा y के द्वारा। मतलब दोनों ट्रांजैक्शन करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोनों अपने अपने ट्रांजैक्शन इस जॉइंट वेंचर में करेंगे। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें ऑन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। इस वाले मेथड में ऑन ट्रांजैक्शन से मतलब कि x क्या करेगा
एक्स अपने द्वारा खरीदे हुए ट्रांजेक्शन को ही बुक्स में मेंटेन करेगा? अगर एक्स अपने द्वारा ट्रांजेक्शन जो कर रहा है केवल उसी को अपनी बुक्स में मेंटेन करेगा। अगर वाई ने कुछ किया है तो उसको ही अपनी बुक्स में नहीं लिखेगा। एक्स ने कोई चीज बेची, ठीक है, एक्स ने सेल कर दी, तो एक्स केवल वही लिखेगा जो उसने अपनी बुक्स में क्या किया है, सेल किया है, ठीक है। अगर वाई ने कुछ सेल किया है तो एक्स अपनी बुक्स में नहीं लिखेगा। उसी हिसाब से यदि अगर एक्सपेंसेस हुआ करता है और एक्सपेंसेस करता है एक्स, तब तो ये अपनी बुक्स में लिख लेगा, लेकिन वाई यदि अगर इस एक्सपेंसेस को करेगा तो वाई इस बुक्स को अपनी बुक्स में इसको क्या करेगा, इस ट्रांजेक्शन को नहीं लिखेगा। तो ये हमारे पास में है। तो इसका पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल लेकर के सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इस एग्जांपल का पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और इस एग्जांपल का स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर आप आगे की जो चीज है उस चीज को आप देखते हैं। जॉइंट वेंचर X and Y started a joint venture in the business of kites। अपनी तरफ से हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, X and Y started a joint venture in the business of kites। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि X के बारे में और Y के बारे में, ठीक है। मान लेते हैं काइट्स, कुछ काइट्स को परचेज किया गया है X के द्वारा। X ने कुछ काइट्स को परचेज किया है, मान लेते हैं इसने की है 1 लाख रुपीस की काइट्स परचेज। Y ने कुछ काइट्स परचेज की है जो कि इसने 2 लाख रुपीस की काइट्स परचेज की है। X परचेज्ड काइट्स ऑफ रुपीज 1 लाख, Y परचेज्ड काइट्स ऑफ रुपीज 2 लाख। देख लेंगे इधर। फिर उसके बाद में कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं। एक्सपेंसेस किए X ने किए हैं 10,000 रुपीज के एक्सपेंसेस और Y ने एक्सपेंसेस कर दिए हैं 20,000 के यहां पर, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको ये बोल रहा हूं कि X ने 10,000 के, Y ने 20,000 के एक्सपेंसेस किए। अब उसके बाद में जो काइट्स है उनको क्या कर दिया गया, सेल्स कर दिया गया है, सेल कर दिया है इनको, ठीक है। अब जब इनको सेल किया, X ने बेची है काइट्स कितने रुपए की इस जॉइंट वेंचर में, X ने बेची है, मान लेते हैं 1,50,000 रुपीज की काइट्स X ने सेल कर दी है। Y ने काइट्स कितने रुपए की सेल की है, Y ने काइट्स सेल की है, मान लीजिए यहां पर 2,70,000 की, ठीक है। एक बार ये 3 ट्रांजैक्शन रखते हैं हमारे पास में, बाकी और भी ट्रांजैक्शंस आते हैं, लेकिन एक बार इस मेथड को समझने के लिए हम एक बार इसको बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं कि ये हमें मेथड हमें करना क्या है, इसको किस तरीके से हमें मेंटेन करना है। अब उसके बाद में क्या लिखवाता हूं मैं आपको ये बताता हूं, यहां पर प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, ठीक है। व्हेन, अब मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, समझ जाइएगा आप। व्हेन ईच कोवेंचर रिकॉर्ड्स ऑन ट्रांजैक्शंस ओनली, मतलब ये क्या करना चाहता है कि जब कोवेंचर है वो आपने क्या करता है, ऑन ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेगा। इसका अपोजिट क्या होता है, ऑल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। मतलब X अपने ने जो खुद ने X ने माल खरीदा वो तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, उसके अलावा Y ने जो गुड्स परचेज किया है वो भी उसे भी रिकॉर्ड करेगा। तो ये तो होता है ऑल ट्रांजैक्शंस का। लेकिन अब आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं ऑन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है इसके बारे में। तो ऑन ट्रांजैक्शन को X रिकॉर्ड करेगा, तो मतलब X केवल परचेज कौन सी रिकॉर्ड करेगा, 1 लाख की। X कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेगा, ओनली 10,000 के। अब आपने जो है, एक बार मैं इसको साइड में हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे नोट कर लें। आपने कर लिया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम इसमें एक तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक जॉइंट वेंचर विद कोवेंचर अकाउंट बनाएंगे। पहले सबसे पहले यहां पर हम ये लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ X। तो अभी जो आपने क्वेश्चन देखा है, इस क्वेश्चन में हम अपने आप को X मानेंगे। सबसे पहली चीज तो आप अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिएगा कि हम X हैं। तो X क्या करने वाला है, केवल अपने ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। Y ने जो ट्रांजैक्शन किए हैं उन ट्रांजैक्शन को ये X रिकॉर्ड नहीं करेगा।
इसी को बोलते हैं ऑन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना। लेकिन इस सिस्टम में एक मिस्टेक होती है। इस सिस्टम में एक मिस्टेक क्या हुआ करती है, इसमें मिस्टेक होती है, अगर आपको बताऊं, एक्स केवल अपने जो, देखिए इधर लास्ट स्लाइड में चलते हैं, एक्स ने गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपीस का, एक्स बोलता है केवल मैं तो यही रिकॉर्ड करूंगा। वाई ने जो गुड्स परचेज किया वो 2 लाख का, वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। एक्स केवल अपनी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे, एक्स केवल अपनी ही सेल्स को रिकॉर्ड करे। तो इसमें एक दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत आती है कि यदि एक्स केवल इन्हीं चीजों को यदि रिकॉर्ड करता है और वाई की चीजों को रिकॉर्ड नहीं करता है, तो इससे ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नजर नहीं आएगा जॉइंट वेंचर का। क्यों नहीं आएगा? अगर भाई माल खरीद तो मैं लिया, बेच दिया किसी दूसरे ने, ठीक है, खरीदा मैंने, बेचा किसी दूसरे ने। अब बताइए, मैं तो केवल खरीदने की एंट्री तो कर दूं लेकिन बेचने की एंट्री नहीं करूं यदि मैं, या फिर 1 लाख रुपीस का जो गुड्स परचेज किया उसकी तो एंट्री कर दूं लेकिन वाई ने जो खरीदा उसकी एंट्री नहीं करूं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो सही प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको मालूम नहीं चल पाएगा। लेकिन हमें तो सही प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना भी जरूरी है और ऑन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना भी जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ऐसी कंडीशन में पहले अकाउंट बनाया करते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ढंग से समझ लीजिएगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। देखो मेमोरेंडम में क्या है, एक वर्ड है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी जो वर्ड हुआ करता है उसी से बना है। मतलब ये क्या है, केवल एक आप क्या करते हैं रफली अपने दिमाग में कि भाई हमें एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस हुआ कितना, इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि अभी आपको क्वेश्चन के बेसिस पे तो आपको करना है, मैं तो ऐसे बता रहा हूं आपको प्रैक्टिकली। तो ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्यों बनाते हैं, हम ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए कि इस जॉइंट वेंचर में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने के लिए इसी में वही सेम टू सेम वही सिस्टम रहेगा, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट में सारी इनकम। देखते हैं, सबसे पहला ट्रांजैक्शन परचेज का हुआ है हमारे यहां पर, ठीक है। तो परचेज का जो ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं यहां पर टू परचेज। आप इसको एंट्री वाइज नहीं समझिएगा कि एंट्री क्या हुई सर इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी होती हमें, एक्सक्यूज मी, इसकी हमें कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी होती है, ठीक है। मैं आपको कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है इसको केवल एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना देना होता है। अब देखना है कि किसने परचेज किया, उसका ब्रैकेट में एक बार नेम लिख दें, एक्स कितने का गुड्स परचेज किया, 1 लाख रुपीस का, ये लिख दीजिए 1 लाख रुपीस। टू परचेज एक और जो वाई ने परचेज किया है 2 लाख रुपीस का, ये लीजिए। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि हमारे यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है 10,000 का, वाई कर रहा है 20,000 का। टू एक्सपेंसेस, ये एक्स का 10,000 का, ये वाई का एक्सपेंसेस, सॉरी ये वाई का एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज का, ये लिख दिया हमने। उसके बाद में अब हम क्या क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, आगे का ट्रांजैक्शन क्या था, आगे का ट्रांजैक्शन था सेल करने का, ठीक है। जो सेल क्या करेंगे, तो सेल करना एक तरह से इनकम होता है, तो बाई सेल्स, एक्स ने कितने की सेल की है और वाई ने कितने रुपए की सेल की है वो हम यहां पर लिख देते हैं। देख लेते हैं एक्स ने कितने रुपए की सेल की है, एक्स ने की है 1,50,000 रुपीज की सेल्स और वाई ने की है 2,70,000 रुपीज की सेल्स। एक्स की जो सेल है वो है 1,50,000, वाई की जो सेल है वो है 2,70,000 रुपीज, ये लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर। अब इसमें एक चीज देखते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हुई है इनकम। इस साइड में आपको जो दिखाई दे रही है वो हमें हुई है इनकम। इनकम कितने रुपए की हुई, तो और हमारे यहां पर इनकम हुई है हमें 4,20,000 रुपीज की इनकम हुई है हमें, ठीक है। और उस 4,20,000 में से अब कुछ एक्सपेंसेस हुए हमारे पास में, एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं वो देख लेते हैं। हमें वो एक्सपेंसेस हुए 3 लाख और 3,30,000 रुपीज के हुए हमें एक्सपेंसेस, ठीक है।
3,30,000 के हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमें प्रॉफिट हुआ है 90,000 रुपीज का। मैंने आपको पहले बताया था मैं तो कैलकुलेशन में कमजोर हूँ, थोड़ा सा वीक पड़ जाता है मेरा ये वाला पोर्शन, ठीक है। आपका ये पोर्शन जरूर स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप इसको जरूर एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो अकाउंट सिखाने का काम है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर 90,000 रुपीज का आपको हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। अब वो 90,000 का प्रॉफिट कौन कौन बांटेगा, तो वो 90,000 का प्रॉफिट बांटेंगे x और y के बीच में, ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो जो x और y के बीच में होगा तो 2 प्रॉफिट लिख देते हैं इधर, ठीक है। ये एक तरह से कच्चा काम हो रहा है, ऐसे मान के चलिएगा। 2 प्रॉफिट लिख देते हैं, x का कितना 45 का, y का भी लिख देते हैं 45,000 रुपीज का, ठीक है। दोनों का मिलाकर के हो चुका है 90,000 रुपीज का, ये लीजिए। और 4,20,000 रुपीज हमने यहाँ पर ये लिख दिए। देखिए आप चाहे x की बुक्स में मैं अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हूं, चाहे y की बुक्स में, आपको सबसे पहला काम है ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने का। x की बुक्स में भी ऐसा का ऐसा ही बनेगा, y की बुक्स में भी ऐसा का ऐसा ही बनेगा। तो सर डिफरेंस कहां पे आएगा, डिफरेंस आएगा जॉइंट वेंचर विद कोवेंचर अकाउंट में। अब हम जो अकाउंट बनाने वाले हैं उस अकाउंट का नाम है जॉइंट वेंचर विद कोवेंचर। तो देखिएगा इसमें इसको कैसे बनाते हैं, जॉइंट वेंचर विद, अब कोवेंचर कौन है यहाँ पर, x और y। हम कौन है यहाँ पर, हम है यहाँ पर x, हम कौन है यहाँ पर, अपने आप को मान रहे हैं x। तो जॉइंट वेंचर विद y, जॉइंट वेंचर विद y अकाउंट। अगर हम यहां पर x हैं तो जॉइंट वेंचर विद y अकाउंट अब हमें बनाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, फिर भी एक बार आप थोड़ा सा एडजस्ट करते रहिएगा। जॉइंट वेंचर विद y अकाउंट। अब एक बार देखते हैं हम कौन है यहाँ पर, हम है x। x को केवल अपने ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, y के ट्रांजैक्शन x को रिकॉर्ड नहीं करने हैं। अब यदि x केवल अपने ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, तो यहां से x के ट्रांजैक्शन उठाओ, कौन कौन से हैं, x के ट्रांजैक्शन को उठाते हैं, देखते हैं। अब चलो मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। x का ट्रांजैक्शन एक तो ये था, एक x का ट्रांजैक्शन था एक्सपेंसेस का, एक x का हुआ है प्रॉफिट, और x ने यहां पर कोई गुड्स को सेल किया है। ये 4 ट्रांजैक्शन हुए हैं x के। इन चारों ट्रांजैक्शंस को आपको इधर लेकर के आना है, किसमें, जॉइंट वेंचर विद y अकाउंट में। तो अब इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, ये देखते हैं हम यहाँ पर जॉइंट वेंचर विद y अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर ये रहा x का। अब यहां से ये एंट्रीज बनती है जी, आपको जो इसमें एंट्रीज जो बनानी है ना, अगर जर्नल एंट्रीज करनी भी पड़ जाए तो वो इसकी है। वो केवल क्या है, एक रफली वर्क है, आपको लिखना तो पड़ेगा, आंसर का ही पार्ट है ये, ठीक है। क्योंकि कभी कभार लिखा हुआ भी आता है वर्किंग नोट इज द पार्ट ऑफ आंसर, तो ये आंसर का ही पार्ट है। लेकिन फिर भी इस आंसर के पार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट से अब आप यहां से एक तरह से चीटिंग करके और इधर लिख सकते हैं केवल x के ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि आप किसकी बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं, x की बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो x के ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। x का ट्रांजैक्शन है, एक है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज का, तो हम यहां पर लिख देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट वर्थ रुपीज 1 लाख। ये क्या हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ, आप एक बार एंट्री बनाइए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब जॉइंट वेंचर विद y अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये इसकी क्या बन चुकी है, एंट्री बन चुकी है, ठीक है। इसका आप एक बार ये पूरा क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद में आपको इसका लॉजिक बताया जाएगा। x ने जो भी एक्सपेंसेस किए वो आएगा इसका डेबिट में, और x केवल अपने ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, भाई y के ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं करेगा, तभी तो ये होता है उन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। अब देखिए जैसे y ने यहाँ पर गुड्स परचेज किया 2 लाख का, हम तो नहीं लिखने वाले y से, हम यहाँ पर इसे नहीं लिखने वाले हैं। उसके बाद में x ने एक क्या किया, एक्सपेंसेस किया था 10,000 रुपीज का, तो वो लीजिए यहाँ पर टू कैश कितने रुपए का, 10,000 रुपीज का, ये एक्सपेंसेस हो गया है, ठीक है। इसके बाद में x का खुद का एक प्रॉफिट हुआ है, देखिए पहले y का भी एक्सपेंसेस था, पहले ऊपर y का भी एक एक्सपेंसेस था, y का एक्सपेंसेस x रिकॉर्ड नहीं करेगा, तभी इसे कहते हैं ऑन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। y का एक प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर और x का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर,
ठीक है, एक्स और वाई का यहाँ पर ये क्या है, प्रॉफिट है। एक्स केवल अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो इसमें रिकॉर्ड करेगा, वाई के प्रॉफिट का हिस्सा इसमें रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसे ही तो कहते हैं ऑन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो एक्स का ट्रांजेक्शन ये लीजिए, तो 2P&L अपने प्रॉफिट को एक्स रिकॉर्ड करेगा केवल, ये लीजिए। आपने देखा होगा ऑल ट्रांजेक्शन में, ऑल में क्या था, आप एक्स जो है वो अपना भी प्रॉफिट रिकॉर्ड करता था, दूसरे का भी करता था, अपने भी एक्सपेंसेस लिखता था, वाई के भी एक्सपेंसेस लिखता था, ठीक है, और अपने द्वारा परचेस की हुई को भी लिखता था, और वाई जो परचेस करता था उसे भी लिखता था। ऑल ट्रांजेक्शन जब मेंटेन किया करते थे तब। आज हम पढ़ रहे हैं ऑन ट्रांजेक्शंस को मेंटेन करना, अपने ही ट्रांजेक्शंस को लिखना केवल, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ करता है, ऐसी कंडीशन में एक्स केवल अपने ही ट्रांजेक्शंस को क्या किया करेगा, रिकॉर्ड किया करेगा। अब यहां पर देखिए, ये एक्स ने गुड्स सेल किया है, मतलब एक्स के पास रुपए आए होंगे, कैश अकाउंट डेबिट या बाई कैश, और हम यहां पर लिख देते हैं 1,50,000 रुपीज, ये लीजिए 1,50,000 रुपीज हमने यहां पर लिख दिया है। कुछ एक गुड्स एक और है जो वाई ने सेल किया है, लेकिन हम तो वाई के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहां से हमने एक्स के और वाई के सारे ट्रांजेक्शन यहां पर लिखे थे, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर एक्स के ट्रांजेक्शन को हमने क्या कर दिया है, यहां पर कॉपी कर दिया है, ठीक है। टू कैश अकाउंट, टू P&L, बाई कैश, ये हो चुके हैं एक्स के ट्रांजेक्शन। अब एट लास्ट क्या करना है आपको, एट लास्ट ये करना है आपको दोनों साइड का टोटल लगा लेना है, ठीक है। आपको कौन सी साइड का टोटल ज्यादा नजर आ रहा है, तो हम एक बार देखते हैं। मुझे इस साइड का टोटल थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, इधर का टोटल आ रहा है मेरे पास में 1,55,000, इधर का टोटल आ रहा है 1,55,000, ठीक है। 1,55,000 और यहां पर क्या है 1,50,000, तो इधर कुछ बैलेंसिंग फिगर में कोई ना कोई चीज आएगी, ठीक है। अब वो क्या आएगी, अब हम वो समझते हैं। देखिए ये है एक्स, ये जो अकाउंट है वो है एक्स का अकाउंट, ठीक है। अब इस एक्स के अकाउंट में इस चीज को समझिएगा, पहले सबसे पहले ये टू कैश लिखा, एक्स ने कोई खर्चा किया, ठीक है। अगर एक्स कोई एक्सपेंसेस कर रहा है, ठीक है, ये रहा एक्सपेंसेस, एक्स का परचेज करने का एक्सपेंसेस था, एक्स ने ये एक एक्सपेंसेस किया था, उसका था, ये एक्स का प्रॉफिट बनता है। मतलब एक्स का पूरे जॉइंट वेंचर से कितने रुपए का हिस्सा बनता है, 1,55,000 रुपीज का, कि एक्स को टोटल चाहिए 1,55,000 जी। क्यों चाहिए एक्स को टोटल 1,55,000? क्योंकि उसने गुड्स परचेज किया, क्योंकि उसने कुछ एक्सपेंसेस किया, क्योंकि उसने कुछ प्रॉफिट कमाया, इसलिए उसका टोटल हिस्सा बनता है 1,55,000 का। और उस 1,55,000 में से उसने कुछ गुड्स बेचा था, तो उसके पास में 1,50,000 रुपीज आ चुके हैं, उसके पास में 1,50,000 रुपीज आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अभी भी उसके पास में वो रुपए कितने आना बाकी है, अभी भी उसके पास में रुपए आना बाकी है 5,000। तो या तो इसके पास में रुपए आ जाते हैं, ये रुपए आएंगे कहां से, ठीक है। तो ये बताइए, माल बेचा और किसने, एक सेकंड पार्टी एक और भी था वाई, तो वाई से इसके पास में रुपए आ जाएंगे। जब इसके पास में रुपए आ जाएंगे तो हम कर देंगे बाई कैश अकाउंट, कितने रुपए 5,000 रुपीज, ये इसके पास में यहाँ पर आ जाएंगे। और ये हो चुका है 1,55,000 का हमारे यहाँ पर क्या हो चुका है, ये टोटल हम लगा चुके हैं, ये हो चुका है एक्स की बुक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझ में आया होगा। अब मैं एक बार दोबारा 1 मिनट में आपको बताता हूँ। पहले हम बनाते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, चाहे एक्स की बुक्स हो चाहे वाई की बुक्स हो, ये तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और ये बनाना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद में एक्स की बुक्स में क्या करना है, तो आप लिखेंगे जॉइंट वेंचर विद, एक्स की बुक्स है इसलिए आप लिखेंगे जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में आप यहां पर इसमें वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो एक्स के होंगे, तो आप इसमें से उठा लीजिए उन ट्रांजेक्शंस को, ठीक है, और उन ट्रांजेक्शन को यहां पर लिख दें। एक्स ने कोई गुड्स परचेज किया था तो उससे कैश गया होगा टू कैश अकाउंट, एक्स ने कोई एक्सपेंसेस किया तो उससे कैश गया होगा टू कैश अकाउंट, एक्स का खुद का कोई प्रॉफिट हो रहा है तो ये लिख देते हैं यहाँ पर टू P&L अकाउंट, एक्स ने कोई गुड सेल किया था खुद ने तो उसके पास कैश आया होगा इसलिए बाई कैश अकाउंट। तो एट लास्ट उसके पास में कुछ रुपए और आना बाकी है, ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाता है, ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में ये अमाउंट क्या होता है आपके लिए आ जाया करता है, हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। तो अब इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। हमने अभी तक ये किया है कौन सी बुक्स में, एक्स की बुक्स में, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट, क्योंकि मैं इसको जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट को यहां से रफ करने वाला हूं।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ पर। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये देखिएगा, इधर ढंग से ध्यान देते हुए लिखते रहना, समझते हुए रहना। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने बोल दिया है आपको कि आपको ये वाई की बुक्स में बनाना है, जॉइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ वाई अकाउंट। वाई की बुक्स में अब आपको इन सारे ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड करने हैं। जब आपको इनको सारे ट्रांजेक्शन्स को वाई की बुक्स में रिकॉर्ड करने हैं तो अब कैसे मेंटेन किया जाएगा, तो मैंने आपको कहा है पहले से कि ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट तो वैसा का वैसा ही बना रहेगा, ठीक है, जैसा आपने बनाया अभी तक। ये आपको एक्स की बुक्स में हो चाहे वाई की बुक्स में हो, आपको इसी तरीके से बनाना होता है, ठीक है। लेकिन अंतर कहां पर आ जाता है, अंतर आ जाता है इस सेकंड वाले अकाउंट में। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, अब मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब अपने आप को आप वाई मानने लग जाइएगा, अपने आप को आप वाई मानने लग जाएगा, क्योंकि हमारे यहां पर हम बना रहे हैं वाई अकाउंट में, ठीक है, वाई की बुक्स में, तो आप अपने आप को वाई मानिएगा। अब वाई केवल अपने ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, एक्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा। एक्स कौन था, जो हम पहले थे, अभी हम कौन है, वाई हैं, अभी हम वाई हैं, और वाई की बुक्स में ही अब आपको सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने होंगे। तो अब देखते हैं वाई की बुक्स में कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां से आप केवल वाई के ट्रांजैक्शन उठाएं, ये देखिएगा वाई का ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो पहले तो अकाउंट का नेम दे देते हैं, जॉइंट वेंचर विद कोवेंचर अकाउंट। अब कोवेंचर कौन होगा, ये देखिएगा इधर, यहां पर कौन हम, यहां पर तो हम वाई हैं, तो जॉइंट वेंचर विद एक्स अकाउंट। हम कौन है, हम तो वाई हैं, तो जॉइंट वेंचर विद एक्स अकाउंट। अब इस मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से वो अकाउंट आप यहां पर छांट करके ले आइए, वो ट्रांजैक्शन आप छांट करके ले आइए यहां से जो वाई ने किए हैं, क्योंकि वाई तो केवल अपने ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाला है, जो इसके एक्स के ट्रांजैक्शन थे वो वाई रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो वाई के ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, एंट्री वही होने वाली है सेम टू सेम, वाई का ट्रांजैक्शन, इसने 2 लाख रुपीस की परचेज की अकाउंट, तो 2 कैश 2 लाख, उसके लिए एक्सपेंसेस हुआ है 2 लाख रुपीस का, ये लिख देते हैं यहाँ पर। ये एक्स का ट्रांजैक्शन है, नहीं लिखेंगे। ये वाई का ट्रांजैक्शन है एक्सपेंसेस का, 2 कैश, और इसने एक्सपेंसेस कितने रुपए का किया, 20,000 का, ये लीजिए 20,000 रुपीज हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद में यहां पर कुछ प्रॉफिट हुआ था एक्स का, कुछ प्रॉफिट हुआ है वाई का। वाई केवल अपने प्रॉफिट को जरूर रिकॉर्ड करेगा, लेकिन एक्स के प्रॉफिट का जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो वाई का प्रॉफिट कितना हुआ है, हालांकि दोनों का हुआ था 45,000 ही, लेकिन वाई केवल अपने प्रॉफिट को ही रिकॉर्ड करेगा, दूसरे के प्रॉफिट को, मतलब एक्स के प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि हम यहां पर है वाई। ये लीजिए 45,000 रुपीज यहां से हमने उठा करके यहां लिख दिए। अब ये रहा आपके सामने, यहां पर ये है एक्स का ट्रांजैक्शन, ये है वाई का ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो वाई ने जो गुड सेल किया है हम केवल वही रिकॉर्ड करेंगे, एक्स ने जो गुड सेल किया है हम वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वाई ने कितने रुपए का सेल किया, उसके पास में रुपए आ जाएंगे बाई कैश अकाउंट। वाई ने सेल किया था 2,70,000 रुपीज का, 2,70,000 रुपीज का वाई ने सेल किया। अब वही चीज जहां पर हमने एक्स के लिए बंद किया था, वहां से हम यहां पर स्टार्ट कर देते हैं। हम दोनों साइड का पहले टोटल लगा करके देखते हैं, दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है। मुझे शायद इस क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, 2,70,000 रुपीज आ रहा है इसका, ठीक है। जबकि इधर का जो डेबिट साइड का जो इसका टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,45,000, 2,55,000, 2,65,000 रुपीज नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से हमारे पास में 5,000 रुपीज इसके डेबिट में कम पड़ रहे हैं, ठीक है, इसके डेबिट साइड में कम पड़ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है इसका, कि इसके जो 5,000 रुपीज इसके डेबिट साइड में जो कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसको अमाउंट पे करना पड़ेगा 5,000 रुपीज। किसको पे करना पड़ेगा, एक्स को पे करना पड़ेगा। आपने थोड़ी देर पहले, अगर आप गजनी नहीं हो और आपने 5 मिनट पुरानी अगर आप बात नहीं भूल जाते हो, ठीक है, तो आपको जरूर याद आ रहा होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था और आपने नोट भी किया होगा, जॉइंट वेंचर विद, जो एक्स की बुक्स में बनाया था हमने, जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में 5,000 रुपीज उसको मिले थे। किससे मिले थे, वाई से मिले थे। और अब हम यहाँ पर कौन है, वाई, तो इसका मतलब हमें पे करने होंगे। ये रहे ये 5,000 रुपीज, ये वाला बैलेंस, और वो जो लास्ट में जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट जब एक्स की बुक्स में आपने बनाया था, वहां पर दोनों का बैलेंस आपका सेम आना जरूरी है,
तभी तो हिसाब मैच करेगा भाई, x को जितने रुपए लेने हैं y को उतने रुपए सेम रुपए देने होंगे, ठीक है। अगर दोनों में, एक में तो आ रहा है 5,000 और एक में आ रहा है 15,000, तो फिर आपका कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन में या और कहीं भी आपकी कोई ना कोई मिस्टेक हो चुकी है। तो उस चीज को आपको जरा थोड़ा देख लेना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यहाँ पर ये 5,000 रुपीज, ठीक है, ये आ चुका है बैलेंसिंग फिगर में। एक बार इस अकाउंट को भी समझा देना चाहता हूँ कि ये बताना क्या चाहता है। ये बताना चाहता है कि x जो है, सॉरी y ने 2 लाख रुपीज का गुड्स मतलब परचेज किया। आप अपने आप को y मानिए, और आपने 2 लाख रुपए का तो एक माल खरीदा, 20,000 रुपए आपने किसी बिजनेस में एक और एक्सपेंसेस किया, और 45,000 रुपीज का आपने एक और एक्सपेंसेस किया। मतलब ऐसा करते हुए आपने तो क्या कर दिया, कुछ एक्सपेंसेस कर दिए 2,65,000 रुपीज के, ठीक है। मतलब आपको 2,65,000 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन आपने माल बेचा भी तो है, और वो आपने बेचा है 2,70,000 का। मतलब आपके पास रुपए कितने आए, 2,70,000, और जबकि आपको चाहिए कितने थे, 2,65,000 इन खर्चों के लिए, ठीक है। तो आपके पास तो कुछ एक्स्ट्रा आ गए 5,000, मतलब वो एक्स्ट्रा किसके हैं, एक्स के हैं वो रुपए। तो आप वो एक्स्ट्रा जो रुपए हैं वो एक्स को आप क्या कर दीजिए, लौटा दीजिए। जबकि उसी केस में, एक्स के केस में ये क्या होगा, उल्टा होगा, एक्स को यहाँ पर 5,000 रुपीज आपसे चाहिए होंगे। तो अभी अभी आपने जो देखा है वो आपने देखा है जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ऑन ट्रांजेक्शन्स को, केवल ऑन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए तो किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अभी तक हमने ये देखा है, मैंने आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कैसे करते हैं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक, को वेंचर, ये कैसे बनाया करते हैं, मैंने आपको इसके लिए बताया। उसके बाद में मैंने आपको ऑल ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने आपको बताया ऑन ट्रांजैक्शंस, जो कि मैंने आपको आज बताया है कि ऑन ट्रांजैक्शंस के लिए कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है, कैसे जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट बनाया करते हैं इन द बुक्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टीज, जैसे एक्स की बुक्स में, जैसे वाई की बुक्स में कैसे बनाया करते हैं, मैंने आपको ये बताया। अब हम आने वाली क्लासेस में इन तीनों मेथड्स पर हम एक एक दो जो इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है उसको हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।